हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट पोयम यानी कि कविता लेकर के आए हैं। और ये कविता जिसका नाम है अमांडा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से, इस कविता से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में हम अमांडा जो कविता है उसको अच्छे तरीके से, बारीकी से हिंदी लैंग्वेज में आप सभी को समझाएंगे। आशा करते होंगे कि आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th का हर सब्जेक्ट का कंटेंट आपको इस चैनल में मिल जाया करेगा। ठीक है, तो फिलहाल देरी न करते हुए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कविता है जिसका नाम है अमांडा, ठीक है ना। और अमांडा यहाँ पर एक गर्ल यानी कि लड़की का नाम है, ठीक है, जो कि अपने बारे में बताती है, जिसका उम्र टीनेज में है, यानी कि कह सकते हैं कि 12-13 साल का इसका उम्र है, टीनेजर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड, मतलब कि कविता पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ बात को बताया गया, इसको पहले पढ़ लेते हैं, जिससे हम लोग को कविता के बारे में कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एवरी चाइल्ड फील्स, सॉरी थोड़ा सा एक बार बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि अच्छे से दिख सके। ठीक है, ये लीजिए, देखिए, चलिए। एवरी चाइल्ड feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another। यहाँ पर बोला गया है कि हर बच्चा को, हर चाइल्ड को ऐसा फील होता है, लगता है, या लड़का लड़की दोनों के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना, हर बच्चा को ऐसा लगता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है माँ बाप के द्वारा। ठीक है ना, और उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, मतलब उसको आदेश दिया जा रहा है कि कौन सा चीज़ उसको करना चाहिए और कौन सा चीज़ उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, डू यू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टिलेड। कर्टिलेड मतलब होता है छीनना। ठीक है ना, तो कह रहा है कि आपको भी ऐसा कभी ना कभी जरूर लगा होगा कि आपका जो फ्रीडम है, मतलब कि जो आज़ादी है, उसको लूटा जा रहा है। ठीक है ना, कर्टिलेड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स मतलब नीचे कुछ लाइन्स लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि जो चीज़ आप चाहते हैं, ठीक है ना, वांट करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स या तो फिर आपके बड़े उसको नहीं करने देते हैं। टू रीड द पोयम अलाउड फ्रॉम पेयर्स each reading alternate stanzas, you are in for a surprise। यहाँ पर बोला गया है कि इस कविता को पढ़िए, जिसमें कि पेयर्स के रूप में कविता लिखा गया है। पेयर्स मतलब जोड़ा। ठीक है ना, दो दो जोड़ा करके यहाँ 3 ठो या 4 ठो है। ठीक है ना, तो हो जाएगा 8 स्टेंजाज। ठीक है, अगर 4 ठो होगा तो 8 स्टेंजाज हो जाएगा, जो कि अल्टरनेट है। मतलब कि अल्टरनेट मतलब होता है एक को कहा गया फिर दूसरा को। यहाँ पर ये जो कविता है इसको दो लोगों ने कहा है। ठीक है ना, पहला स्टेंजा उसके मम्मी के द्वारा कहा जाता है, फिर दूसरा स्टेंजा उसके बेटी अमांडा। ठीक है ना, फिर इसी तरह से जो तीसरा स्टेंजा है वो उसकी मम्मी कहती है। ठीक है ना, फिर जो चौथा स्टेंजा उसकी बेटी अमांडा। इसी प्रकार से यहाँ पर कविता है। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ये देखिए, ये स्टेंजा इसकी मम्मी के द्वारा कहा जाता है। क्या कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून को बाइट मत करो, चबाओ मत। ठीक है, दांत से मत काटो। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, अपना जो सोल्जर्स मतलब जो कंधा है उसको झुका के मत रखो। ठीक है ना, हंच मतलब झुका के रखना। ठीक है, फिर कहा गया है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लाउचिंग का मतलब होता है लेजी वे। ठीक है ना, जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं लेजी टाइप से बैठा हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं, या बैठी हो, उसको बोलते हैं स्लाउचिंग। तो उसकी मम्मी बोलती है स्लाउचिंग मत करो, है ना, अप स्ट्रेट अमांडा, सीधा खड़ा रहो हमेशा। ठीक है ना, चलिए अब अमांडा इसमें क्या जवाब देती है उसको पढ़ते हैं। देखिए, ब्रैकेट में जो लिखा गया है बात, ये अमांडा के द्वारा कहा गया है। ठीक है ना, ये पूरा बात ब्रैकेट में है। चलिए, देयर इज अ लैंग्यूड एमेरल्ड सी where the soul inhabited is me, a mermaid drifting blissfully। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लैंग्यूड का मतलब समझिए। ठीक है ना, लैंग्यूड के जो मतलब होता है रिलैक्स। ठीक है ना, लैंग्यूड मतलब रिलैक्स, मतलब आराम से। ठीक है ना, और इमेल्ड सी का मतलब होता है हरा भरा सी। और बोलती है सोल इनहेबिटेड मी। यहाँ पर कहा गया है दूसरा दो लाइन में कि देयर इज लैंग्यूड इमेल्ड सी, मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पर, ठीक है ना, रिलैक्स मतलब कि आराम हो, लैंग्यूड हो। ठीक है, और वहाँ क्या हो, इमेल्ड सी हो, मतलब कि हरा समुद्र हो, जहाँ पर हम अकेले रहते हैं। ठीक है ना, इनहेबिटेड मी मतलब अकेले रहेंगे। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और हम वहाँ आराम से, ठीक है ना, अच्छे तरीके से ब्लिसफुली क्या कर सकते हैं, जलपरी के जैसा। मरमेड मतलब जलपरी। ठीक है ना, ड्रिफ्ट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से अमांडा के मम्मी के द्वारा कुछ कहा गया उसको देखते हैं।
तो चलिए क्या है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टीडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। यहाँ पर बोला गया है कि अमांडा तुम अपना होमवर्क बना ली, डिड यू टीडी योर रूम अमांडा, क्या तुम अपना रूम को साफ कर ली, ठीक है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैं सोच रही हूँ, यानी कि इसकी मम्मी बोल रही है, मुझे लगता है कि तुम अपना शूज यानी कि जूता साफ कर ली होगी अमांडा। ये चीज़ सुन करके अमांडा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, परेशानी टाइप से उसको लगता है, और वो क्या कहती है उसको चलिए पढ़ते हैं। वो लड़की कहती है आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ऑर्फन मतलब था अनाथ, ठीक है ना। तो ये बोलती है हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अनाथ है, ठीक है ना, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, ठीक है। रोमिंग मतलब भटकना, भटक रहे हैं कहाँ पर, एक स्ट्रीट में, गली में, ठीक है। क्योंकि इसको जो मन सो बोले जा रही है इसकी मम्मी, तो इसको लगता है कि हम अनाथ है, कि हमको मेरा मम्मी हमको जो मन सो बोले जा रही है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हम भटक रहे हैं, ठीक है। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई ह्यूज्ड बेयर फीट, यहाँ पर बोलती है डस्ट, डस्ट मतलब होता है धूलकण, ठीक है ना, और पैटर्न मतलब होता है कुछ चिन्ह, ठीक है। तो ये बोलती है ह्यूज्ड के मतलब होता है एक चित्र, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि आई पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई ह्यूज्ड बेयर फीट, वहाँ पे वो लड़की बोलती है कि मेरा जो बेयर फीट है, मेरा जो नंगा पाव है उससे, ठीक है ना, डस्ट में यानी कि धूलकण में, जो ज़मीन में पड़ा हुआ धूलकण है उसमें कुछ पैटर्न बनते हुए जा रहा है, ठीक है ना। करा द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, तो साइलेंस का मतलब होता है चुपचाप रहना, ठीक है ना। जो साइलेंस जो है, शांति जो है वो गोल्डन के जैसा है, सोना के जैसा है, ठीक है ना। और फ्रीडम जो आज़ादी है ना, वो मीठा के जैसा है, ठीक है ना, मिठाई के जैसा है, ठीक है। चलिए इतना जो कहा गया है इस लड़की के द्वारा, अब चलिए आगे देखते हैं जो इसके मम्मी के द्वारा कहा गया है, क्या है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा। देखिए इसकी मम्मी बोलती है कि अमांडा तुम चॉकलेट मत खाओ, ठीक है ना, तुम अपना एक्नी को रिमेंबर करो, मतलब कि एक्नी को याद करो। एक्नी में होता है मुहासा, जो हम लोग का फेस में जो मुहासा होता है, फुंसी हो जाता है, उसको एक्नी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी मम्मी बोलती है कि अपना एक्ने को याद करो, ठीक है ना, जो तुमको होता है। फिर कहा गया है कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेते हैं, थोड़ा सी, क्योंकि उधर कुछ छुप रहा है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा छोटा कर दिए। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो इसकी मम्मी बोलती है कि जब हम तुमसे बात करते हैं, तुमसे तुमसे कुछ बोलते हैं, तो मेरी ओर देखा करो अमांडा, ठीक है ना। अब तो ये तो अमांडा बोली, अब इसकी सॉरी इसकी मम्मी बोली, अब अमांडा के द्वारा जो बात कहा गया है उसको देखते हैं, ठीक है ना। ये अमांडा काफ़ी ज़्यादा दुख हो जाती है ये सब सारा बात सुन करके। अब बोलती है आई एम रपंजल, रपंजल क्या है, रपंजल एक लड़की का नाम है, ठीक है ना, जो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एक नामी स्टोरी को बनाती है, एक कहानी बनाई है, ठीक है ना। तो रपंजल एक लड़की होती है जिसका बाल बहुत ही लंबा है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक बिल्डिंग होता है, ठीक है, और वो जो लड़की है वो कभी नीचे रहा करती थी, लेकिन वो जो लड़की जिसका रपंजल नाम है वो अब ऊपर रहा करती है, जिसका बाल बहुत ही लंबा है, और वो अपना बाल को नीचे झुकाएगी तो पूरा ज़मीन तक से सट जाएगा। इस लड़की का नाम है रपंजल। लेकिन एक डायन है जो कि इसको परेशान करती रहती है, इसलिए ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है ना, रपंजल ऊपर में रहती है। तो ये लड़की बोलती है कि आई एम रपंजल, हम रपंजल है, ठीक है ना, मतलब एक अकेली लड़की है जिसका कोई साथी नहीं है, और हम इसी तरह से एक बिल्डिंग में रहना चाहते हैं। आई हैव नॉट ए केयर, और हमको कोई तरह का चिंता नहीं है। लाइफ इज ए टावर इज ट्रेनक्यूक ट्रेनक्यूल एंड रेयर, और जो हम जिंदगी है मेरा वो काफ़ी ज़्यादा टावर के जैसा है, ठीक है ना, एक टावर जो कि एक जगह पर खड़ा है, ठीक है, किससे कोई मतलब नहीं है उस तरह से, ठीक है। और लाइफ जो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मतलब सबको ऐसा लाइफ मिलता नहीं है, एक रपंजल के जैसा, ठीक है। और रपंजल का कहानी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं काफ़ी आसानी से यूट्यूब में जाकर रपंजल सर्च करके। चलिए आई विल सेटरली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो यहाँ पर बोला गया है कि मैं रपंजल हूँ और कभी भी हम अपना जो ब्राइट हेयर मतलब कि चमकीला बाल है उसको बिल्डिंग से या तो फिर टावर से कभी हम नीचे नहीं गिराएंगे, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा दुश्मन लोग या तो फिर डायन लोग फिर ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया अमांडा का बात। अब इसकी मम्मी का बात को सुनते हैं। स्टॉप दैट सकिंग एट वंस अमांडा, ठीक है ना। तो बोलती है इसकी मम्मी कि तुम इतना ज़्यादा सकिंग करना मतलब कि इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाना बंद कर दो अमांडा, ठीक है ना, स्टॉप कर दो, बंद कर दो। यू आर एलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती हो, ठीक है, दुखी रहती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, कोई अगर तुमको देखेगा तो यही बोलेगा कि हम तुझे नेग्ड किए, नेग्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा हम तुमको मारते हैं या तो फिर काफ़ी ज़्यादा गलत व्यवहार करते हैं, ऐसी इसकी मम्मी बोलती है कि अगर कोई देखेगा अमांडा तुमको तो इस तरह से तुमको बोलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो कविता है ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल में इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स देखने के लिए शॉर्ट्स फीड में जाकर जरूर एक बार चेक कीजिए।